और अब आपको इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। देखिए, ममता बनर्जी को मनाने में जुटी है कांग्रेस। टीएमसी में फिर से बात हुई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर यह बातचीत हुई है। कांग्रेस ने टीएमसी से संपर्क किया। बंगाल में 37-5 का फॉर्मूला संभव है। तो बंगाल में अब कोशिश की जा रही है कि इस फॉर्मूले पर बात संभव हो जाए। लेकिन आइए जल्दी से आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए बताते हैं कि आखिर कैसे बनेगी बात। यह फॉर्मूला पश्चिम बंगाल के लिए कुल सीटें 42 है, टीएमसी 37 और कांग्रेस 5, यानी कि 37 और 5 का फॉर्मूला जो है वो रखा जा सकता है। ममता की डिमांड क्या है? मेघालय में 1 सीट और असम में 2 सीट, 1 पर समझौता संभव है। तो ये फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूले पर आगे कितनी बात बढ़ी? जैनेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, क्या बात बनती हुई दिख रही है या अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, पेच तो फंसा ही हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, जैसा आपने बताया दर्शकों को, कि कम से कम 5 सीटें मांग रही है। 2 सीटों पर फिलहाल उसके लोकसभा सांसद हैं और उन दोनों के अलावा 3 और सीटें कांग्रेस मांग रही है टीएमसी से। हालांकि ममता बनर्जी ने शुरुआती तौर पर कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और कहा था कि कांग्रेस को वो 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस के लेफ्ट के साथ जो रिश्ते हैं बंगाल में, और इसके अलावा बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, उनके जो बयान होते हैं उनसे भी काफी खफा रहती है। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया था शुरुआत में। इसके बाद बातचीत टूट गई थी। लेकिन अब सूत्रों ने बताया है कि एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व और टीएमसी नेतृत्व एक दूसरे के संपर्क में आए हैं और इस बार जो गठबंधन का नया फॉर्मूला है। लेकिन ये बातचीत कहां तक आगे बढ़ेगी, कितनी बात बनेगी, फिलहाल तो अभी एक सवाल ही। और देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन में बात चल रही है और अब ये बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी सीटों पर आगे बढ़ी है बात। राहुल ने शरद पवार से फोन पर बात की है, उद्धव ठाकरे से भी फोन पर बात हुई है। सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द सुलझाने पर चर्चा लगातार की जा रही है और संभवतः जल्द ही ये फॉर्मूला जो है वो तय भी हो जाएगा, सहमति बन जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में कैसे बनेगी बात, कैसे बढ़ेगा इंडिया गठबंधन, आपको यहां समझाने की कोशिश करते थे। कुल सीटें कितनी? 48 हैं। सहमति 39 सीटों पर। पेच जो फंसा हुआ है वो 9 सीटें हैं जिस पर बात नहीं बन पा रही है। मुंबई में कहां अड़ी है कांग्रेस? 6 में से 3 सीटों पर लड़ने की चाहत है। मुंबई दक्षिण मध्य सीट है, मुंबई उत्तर मध्य सीट है और मुंबई उत्तर पश्चिम सीट है जहां पर जो पेच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे क्या चाहते हैं? 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुंबई की 4 सीटों पर उनका दावा है। मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल, जिस पर दावेदारी उद्धव ठाकरे जो है वो जता रहे हैं। और अब ये कैसे मुमकिन होगा, अभी इसे समझने के लिए सीधे हम रुख कर लेते हैं नीरज का। नीरज हमें समझाएंगे। नीरज, उद्धव फिलहाल तो एक प्रश्न बने हुए हैं, लेकिन क्या वो घर वापसी कर सकते हैं? संभव है ऐसा? मर जाऊंगा, मरना मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना मंजूर नहीं है। वो आ गए, फिर से सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो राजनीति कुछ भी संभव हो। उद्धव ठाकरे तो और नरेंद्र मोदी के संबंध तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। मैं आपको रोकना चाहती हूँ, आपकी आवाज सही से आ नहीं पा रही नीरज। जैसे ये दूर होता है मैं आपका रुख फिर से करूंगी। लेकिन देखिए, बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो फंसा हुआ पेच है उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि महाराष्ट्र में भी फॉर्मूला तय हो सके। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर बड़ी खबर है कि आज शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। दिल्ली और गुजरात की सीटों का ऐलान होगा। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, भरूच और भावनगर में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है और जल्द ही इसे लेकर ऐलान आज शाम तक संभव। जैनेंद्र, तो दिल्ली और गुजरात बन गई है बात? बिल्कुल। देखिए, दोपहर में हमने ये खबर दी थी दोनों पार्टियों के टॉप सोर्सेज से बात करके कि शाम को गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। अब शाम हो गई है, लेकिन अब तक जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका समय और उसकी जगह तय नहीं हुई है और उसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। हालांकि अभी भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर बात बन गई है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस जो है वो उत्तर पूर्वी और इसके अलावा चांदनी चौक और उत्तर दक्षिण तीन सीटों पर लड़ेगी और बची हुई 4 सीटें यानी पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, इन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। गुजरात की 26 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। भरूच और भावनगर, बची हुई 24 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गोवा में साउथ गोवा सीट, जिस पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था, वो वापस लेंगे अपना ऐलान और साउथ गोवा उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। चंडीगढ़ सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। ये स्वरूप है। ऐलान जो है वो आधिकारिक ऐलान का इंतजार है और उसके लिए सूचना का इंतजार है कि कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूरी संभावना है कि आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। ठीक है। भरूच सीट कंफर्म हो गई है क्या जैनेंद्र? ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दे रही है भरूच सीट?
बिल्कुल, भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर चुकी है और उस सीट पर पेच फंसा हुआ था क्योंकि उस सीट पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल कोशिश कर रही थी और कांग्रेस के लिए वो एक इमोशनल फैसला था। हालांकि राहुल गांधी भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर कुल मिलाकर के गठबंधन के मद्देनजर जो है, चूंकि आम आदमी पार्टी की शर्त थी, दिल्ली में गठबंधन की शर्त थी कि भरूच की सीट हम लड़ेंगे। बाद में कांग्रेस इसके लिए राजी हुई और भरूच सीट और भावनगर सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।